आप सबकी कि आज इस मौके पर आपने दो कलमकारों के बीच एक छोटी सी शायरा को भी याद किया। मैं नज़्म करती हूँ कि हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। वाह। हमेशा एक दूसरे के हक में दुआ करेंगे ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। मिलें कि बिछड़े मगर तुम्ही से वफा करेंगे ये तय हुआ था। और आप सबको एक शेर नज़्म करना चाहती हूँ कि कहीं रहो तुम कहीं रहें हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम। यही हिंदुस्तान की तहजीब है। पाजी से कहीं रहो तुम कहीं रहें हम मगर मोहब्बत रहेगी कायम। जो ये खता है तो उम्र भर ये खता करेंगे ये तय हुआ था। आइए विराजमान हो गई। जोरदार तालियां शबीना जी के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, हालांकि आपके आने से पहले राहत भाई से हम लोगों ने कंफर्म कर लिया था कि ऐसी कोई बात नहीं होती कि दिल में गम हो तभी कोई शायर बने, पर कहा जाता रहा है कि गम हो तो आदमी शायर बनता है। आप तो बेगम हैं। अरे वाह। आप कैसे शायरा बनी? देखिए, चूंकि मैं जिस जगह की रहने वाली हूँ, एक छोटा सा एक कस्बा है, वहाँ की मिट्टी में शायरी मैं समझती हूँ पनपती है। हमारे सर जानते हैं राहत साहब। और आप मतलब वहाँ का अगर 16 साल का भी बच्चा मिलेगा तो आपको शेर कहता हुआ मिलेगा। ये वहाँ की मिट्टी में ये बात है। तो उस मिट्टी से मैं भी एक छोटी सी शायरा निकल कर आई आप सबकी दुआओं की बदौलत। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो बात नस्र में कहूँ, बातचीत में कहूँ, वो हम शेर के जरिए आप तक पहुँचाएं तो अच्छा लगेगा। क्योंकि इतनी हसीन महफिल है तो कुछ हसीन और मोहब्बतों भरी बातें भी आज की इस अच्छी महफिल में होनी चाहिए। एक गज़ल मेरी बड़ी मशहूर सी गज़ल है, मैं उसके कुछ शेर मैं चाहती हूँ कि मैं सुनाऊं और आप सब जरा मेरा साथ दीजिएगा तो मुझे पढ़ने में और अच्छा लगेगा। सुने। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। वाह बात है शबीना। खामोश लब हैं झुके हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। अभी तकल्लुफ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई नई है। बहुत शुक्रिया। इसके शेर पढ़ती हूँ जी। अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी ना आएगी नींद तुमको, अभी ना हमको सुकून मिलेगा, अभी तो धड़केगा दिल ज्यादा, अभी ये चाहत नहीं नहीं है। झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई। क्या बात है, वाह। अच्छा, ये मेरा एक सवाल है आप सबसे कि जैसे कवि सम्मेलन जब होते हैं बाजी, तो 8-10 कवि जो रहते हैं उनके बीच में एक कवित्री होती हैं, तो एक कवित्री क्यों होती है? मतलब कि ये भारी पड़ती है कि बाकी के 8-10 कवि हैं जो टाइम पे आ जाएं? क्या है ना, जैसे कवि जो हैं वो भरे हुए गजल के खाली या पेपर की तरह होती है जी, और कवित्री पेपर वेट की तरह होती है, उड़ नहीं जाए सारे के सारे। तो राहत भाई, जो हमारे यंग जनरेशन बैठी है, कुछ और उम्मीद कर रहे हैं, कुछ आए आशीष को भी। साहब मैं बहुत देर तक ज्यादा मैं आज ये कर रहा हूँ कि ज्यादा मैं सुन रहा हूँ। कुमार भाई की बातें, कपिल की बातें, सियासत की बातें, सियासी ईमानदारियों की बातें, बहुत देर तक सुनी। भाई को भी सुना। एक शेर अचानक याद आ गया। वो शेर ना सिद्धू जी आपके लिए है ना भाई के लिए। देखिए ना, बन के एक हादसा बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा,
जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। शेर कुछ और सुनाना चाहता तो आप सुने। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र। मैंने पहले कह दिया, इन दोनों में से किसी का शेर नहीं है। जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा, और चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाए। क्या बात है। अरे नहीं मेरे अजीज, क्या बात है। बहुत बढ़िया। सर कपिल के साथ करीब करीब 300 शो कर दिए सर, लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर 1 और नंबर 2 या नंबर 2 या नंबर 1, तो वो 2 शो मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन, एक वडाली ब्रदर्स और एक आपका शो। क्या बात है। ये मेरे दिल की गहराई से है सर। और आप जब बोलते हैं तो मुझे लगता है कि खुदा दिल में आपके बैठ जाता है और आपसे बुलवाता है, आपसे बुलवाता है। जो मैंने अभी सुनाया, इसमें 2 लाइनें और रह गई। पहला जो शेर सुनाया था वो मैंने माफी मांगी थी कि सिद्धू जी और कुमार के लिए नहीं है, लेकिन अब जो मैं पढ़ रहा हूं वो कुमार के लिए है, सिद्धू जी आपके लिए। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम। ये पुराना वाला, नया वाला नहीं। आएगा। कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा। नई दुकानों के, सिद्धू जी कितने खुश है। नई दुकानों के चक्कर से निकल जा, वरना घर का सामान भी बाजार में आ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब क्या हम ही सुनाते जाएंगे, ये काय के लिए बताएंगे? आ जाओ कुमार भाई, मैदान में आइए। ये एक्चुअली अब देखा जाए तो मंच आप लोगों का है ना, हम तो अभी किराए वाले साइड पे हो गए। मैं भी कुछ मुक्तक सुना देता हूँ अलग तरीके से, सुनिएगा। कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। वो अपना। और 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। रात के समय लोग देख रहे हैं जी कि किसी के दिल की मायूसी जहां से हो के गुजरी है, वहां करो। वाह 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 वाह। हम पाजी एक प्रोग्राम हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में हुआ, वहाँ बहुत सारे शायर आए थे, तो यूपी के एक मिनिस्टर भी थे, तो ये सब थे, राहत भाई थे उसमें, शबीना जी थी। इन लोगों ने मिनिस्टर साहब से कहा आप भी मिनिस्टर हैं, वो जानते नहीं थे शायरी वारी के, आप तो कलाकार आदमी हैं, तो उन्होंने कहा कि ये मैं शेर सुना रही हूँ और आपकी तवज्जो चाहती हूँ मिनिस्टर साहब। और शायर साहब ने कहा कि मैं आपके शेर सुना रहा हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। तो बाद में वो भाषण देने के लिए आए, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा मुशायरा हुआ और बहुत अच्छे मुशायर आए और कई मुशायर ने हमसे तवज्जो मांगी है। तो हम लखनऊ जाके मुख्यमंत्री से बात करेंगे और कोशिश करेंगे इस साल हर मुशायर को एक तवज्जो दिला सके हम। अरे वाह। आप तवज्जो देते रहें जी। कि किसी के दिल की मायूसी
जहां से हो के गुजरी है हमारी सारी चालाकी, वहीं पर खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है, तुम्हारी सो के गुजरी है हमारी रो के गुजरी है। क्या बात, हमारी सो के गुजरी है हमारी रो। वाह, जोरदार तालियां एक बार हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए सर। राज साहब, कुमार भाई, शबीना जी, आज सब आपके सुनने वाले यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे शो में हमेशा ही जितने भी चहेते स्टार्स आते हैं लोगों के, तो वो अपनी अपनी फरमाइशें रखते हैं, बातें करते हैं। तो जो भी आप दिल की बात कहना चाहें, पूछना चाहें, कुछ सुनना चाहें, तो आप कह सकते हैं जी। हेलो सिद्धू पाजी। हेलो जी। हेलो कपिल सर। हेलो राहत सर। हेलो 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 मैम। मेरा क्वेश्चन राहत सर से है कि हमारी हिम्मत कैसे हुई राहत सर से क्वेश्चन पूछने? अच्छा अच्छा जी, ये वैसे हमारी ही टीम में है, तो आज पता नहीं। अच्छा, फैन हो? ये भी हाँ, इंदौर सर, से ही है मैं वैसे। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, और इंदौर शहर से ही हूँ आपके। तो मुझे सर आपसे ये सीखना था, जैसा आपका अंदाज है सर एक बोलने का, शायरी, तो सर मैं भी कुछ कुछ कोशिश करता हूँ, पर वो अंदाज नहीं है सर मुझ में, तो वो बात नहीं बनती सर। तो अगर तुम में वो अंदाज होता तो हम उनको क्यों इनवाइट करते? ये तो तजर्बे हैं, ये तो ऊपर वाले का करम है। अच्छा, कुछ सुना दो राहत साहब को, फिर आइडिया तो लगे। ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा अंदाज कैसा है। हाँ सर एक लाइन लिखिए आप, अगर आप आपके अंदाज में उसे जी बोल जी, जरूर 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 सुनाइए। कि ये सूरज, हाँ हाँ, क्या कहें? ये सूरज, कौन सा वाला? कौन सा? हाँ नहीं, करीब बता रहे हैं आप, करीब बता रहे हैं, जरा यूं कीजिए ऊपर। ये सूरज, यस, रात में सूरज कहाँ है? हाँ वही वाला, वही। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सच है। सही बात। ये सूरज मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसकी धूप जब भी चलती है हाँ। मैं उसकी जुल्फों में बैठ जाता हूँ। ये तुमने खुद लिखा है पक्का? हाँ सर। कसम खाओ। राज साहब दीजिए आशीर्वाद इनको। मैं आशीर्वाद और दुआएं आपको यही दूंगा कि अपने आप में अपना कवि, अपना शायर, अपना अंदाज पैदा करो। वाह। राहत इंदौरी बनने से कुछ भी मत कीजिए। एक बात, एक वाकया याद आ गया, भाई सुनेंगे कुमार भाई। जी जी भाई। लखनऊ में एक बहुत ही खूबसूरत, जैसा ये बच्चा, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, एक इसी उम्र का बच्चा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही तीखे नाक नक्श उसके, सुनहरी बाल, ब्लू कलर की उसकी आंखें, और जब वो माइक, शायर था वो, जब वो माइक पर आया तो पूरा राहत इंदौरी बन चुका था। आया सब सारी बातें। और जब वो पढ़ के बैठा तो हमारे एक बुजुर्ग शायर थे कानपुर के, फना कानपुरी जी। उन्होंने कहा कि बेटे, राहत इंदौरी बनने के लिए मुंह भी काला करवाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम आप अपना अंदाज पैदा करो अपनी जिंदगी। बहुत अच्छे राहत। पर राज सर वो तो हो जाए फिर, हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं। हाँ हाँ, जरूर सुना। नहीं, पर ये बात बिल्कुल सही कही है। जिंदगी में जब कोई किसी की कॉपी करता है ना, दूसरा वो बन नहीं पाता और खुद को खो देता है। इसलिए दोस्त, अरे खुद को वाह। मत खो, बहुत। खुद को मत खो। मैं एक शेर सुनाता हूँ। आप सबकी ड्यूटी ये है कि मुझे लगना चाहिए कि मैं आपको सुना रहा हूँ। राहत भाई नायत। वाह। जी। अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो। होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। देखिए, ये उर्दू शायरी को सुनने की एक शर्त और एक गुर होता है, तरीका होता है। वो आप पहले सीख ले तो ये पूरी गजल का मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। शायरी को समझने की कोशिश ना करें आप यकीन करें कि बहुत जो पढ़ा जा रहा है बहुत अच्छा पढ़ा जा रहा है। अगर जहां आपने कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, वहां शेर मर जाएगा। तो आप शेर को मन में सुने कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है।
लगेगी आग आहा, तो आएंगे घर के ही जद में। क्या बात है राज भाई, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अरे वाह, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। आहा, फिर दोनों को शरीक कर रहा हूं। क्या बात है, वाह। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, सच्चाई, वही सदाकत है। वाह, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी नहीं, है। क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। और जो आज साहिब मसनद हैं, एक जगह किसी प्रोग्राम में जब मैं पढ़ रहा था, डॉक्टर कुमार संचालन कर रहे थे, तो मैं रुक गया ये पढ़ने तक कि जो आज साहिब मसनद। कल नहीं। मैंने कहा भाई डॉक्टर कुमार, हिंदी के ऑडियंस भी हैं, जरा ये बता दें कि साहिब मसनद को, ये उर्दू का लफ्ज है साहिब मसनद, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि सब लोग एंजॉय कर पाएं। तो इन्होंने कहा माइक से कि सत्ताधीश। सत्ताधीश। तो मैंने कहा फिर रहने दो, वो मसनद नसीब नहीं ठीक, वो साहिब मसनद ही ठीक है पूरे। जो आज हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद हैं, हाजी सुनिए, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और ये शेर मैं आप सब लोगों को तोहफे में देना चाहता हूं, आप शरीक हो जाएंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। बेशक, क्या बात है, वाह। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, राज भाई जिंदाबाद, क्या बात भाई जिंदाबाद। आप अकेले हो, अरे आप अकेले हो, आप अकेले हो। अरे क्या बात है सर। तुम्हारी नकल करने की चक्कर में बात हिंदुस्तान तक पहुंच गई, देख लो। कि और कोई हमारे दोस्त। जी भाई साहब। बहुत देर से हम आपको सुन रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो कुछ एक 4 लाइनें मैं आपके चरणों में रखना चाहता हूँ। शबीना जी, आप देश विदेश में सभी को सुनाते हैं, जी जी। गुस्ताखी के लिए क्षमा पहले ही अरे चाहता अरे हूँ नहीं नहीं, सुनाइए बिल्कुल, इरशाद। कि राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। अरे वाह, क्या बात है, राज मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। जख्म दिल के सिला लेंगे, तुम आओ तो सही। वाह, और माना के शहर मेरा मशहूर है अंधेरों का शहर, माना के शहर मशहूर है मेरा अंधेरों का शहर, चांद आंगन में उगा लेंगे, तुम आओ तो सही। क्या बात है, आ गया, सही, वाह वाह वाह। क्या बात है। आखिरी 2 लाइनें और नजर करता हूँ आपको जी, कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है, हाय हाय, कि तुमको बेदर्द जमाने के तवज्जो की गरज क्या है, हम खुद को आईना बना लेंगे, तुम आओ तो सही। राज हम मोहब्बत के छुपा लेंगे, तुम आओ तो सही। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से आए सर आप? क्या अच्छा। मैं मुंबई से आया हूँ सर। क्या करते हैं आप? मैं सर एक बीपीओ कंपनी में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो ये आपकी खुद की रचना है ये? ये मेरी खुद की रचना है सर। क्या बात है, इसका मतलब काम ईमानदारी से नहीं करते आप? सर काम पेट भरने के लिए करता हूँ, ये दिल भरने के लिए। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। थैंक यू। कोई दीवाना कहता है, हाय हाय, कोई पागल समझता है। वाह वाह, क्या ऐसी हरकतें करेगी तो यही समझेंगे लोग। अब लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। वाह वाह वाह, यार डायलॉग ठोका है। राज साहब, ये किसी शायर की अधूरी शायरी है। उखड़ा लिख के कोई अंतरा लिखना भूल गया। अधूरा होना गुनाह नहीं है, जाम अधूरा हो तो क्या हुआ,
नशा पूरा देता है। आज तो मतलब बिल्कुल कमाल कर दिया भैया। हाँ, पत्ते तो पहले खेलती थी, शराब भी पीने लगी अभी।